जय हिंद बच्चों। आज हम लोग की एसटी नंबर 9 है। चलिए स्टार्ट करते बेटा एसटी नंबर 9। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा, एसटी बहुत बढ़िया एसटी बनी हुई है। देखिए पहला क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को जरा समझो। लिखा है इंग्लिश में, क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ, इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। हिंदी में लिखा है एपी के पहले पी पदों का योगफल क्यू है। मतलब पी पदों का योगफल क्या है बेटा? क्यू। और क्यू पदों का योगफल पी है। तो बताएं पी प्लस क्यू पदों का योगफल क्या होगा? बेटा सभी बच्चों को पता है पी पदों का योगफल क्यू और क्यू पदों का योगफल पी है। तो जब अभी हम पढ़ाएंगे आपको एपी जीपी एचपी, तो वहाँ बहुत सारे रिजल्ट लिखवाए जाते हैं, उन्हीं में से एक रिजल्ट ये है। बेटा हमेशा याद रखो, जब इस तरीके क्रॉस क्रॉस बराबर हो तो p प्लस क्यू पदों का योगफल ही हमेशा पूछा जाता है, और इसका आंसर होता है माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है ना? ये हम खुद पढ़ाते हैं, हर बार लिखवाते हैं, इनको ये डायरेक्ट याद रखना रहता है। देखो जैसे आपसे कोई ये कहे 10 पदों का योगफल 15 है और 15 पदों का योगफल 10 है, ठीक है, तो बताएं 25 पदों का योगफल क्या होगा? तो वही बात, क्रॉस 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 बराबर है कि नहीं है? तो p पदों का योगफल q है, तो ये q है ना, अगर तो फिर ये q है, ठीक है ना? तो q पदों का योगफल p है, तो p प्लस क्यू मतलब 10 15 25, 25 पदों का योगफल क्या होगा? आंसर होगा -25। ठीक है, माइनस p प्लस क्यू करेक्ट है। तो इस तरीके से इसके आंसर आते हैं, और आप लोगों को पता भी, हमने क्लास में पढ़ाया भी होगा। जो बच्चों ने हमसे एपी जीपी एचपी पढ़ रखी है उनके लिए बताया जा रहा है, ठीक है ना? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन पे देखिएगा कि कह रहा है कि ये समीकरण है एक्स क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का 39x माइनस 28 बराबर 0। ठीक है, कि मूल समांतर श्रेणी में तो सर्वांतर क्या है बेटा? एक चीज याद रखो हमेशा, सर्वांतर जो भी होता है वो होता है बीच का अंतर। मतलब कहने का कि अगर हमने पहला पद 1 माना है और अगर सर्वांतर 2 है सपोजेड, तो अगला होगा 3, फिर अगला होगा 5, मतलब 3 में से घटाओ 2, 5 से घटाओ 2, ऐसा। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट से ज्यादा मान नहीं सकते हैं। तो अगर ये 1 है तो 1 रखने पर 1 आएगा, -12 प्लस 39 माइनस 28। ज्यादा देखो जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 39 से 40, 28 बार 40, जीरो बना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो x बराबर 1 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है। अगर x बराबर 3 रखने पर सेटिस्फाई हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो 3 तिका 9 त्रिक 27, ठीक है, ये 3 तिका 9, 12 9 108, ठीक है, 39 गुणे 3। बेटा नहीं आ रहा है, हमने देख लिया सवाल, ठीक है, ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि 2 कॉमन डिफरेंस नहीं है। अब 2 के बाद -2, क्योंकि एक प्लस एक माइनस चेक किया जाता है। तो अगर -2 है, अगर d बराबर -2 लिया हमने, तो पहला पद अगर 1 माना तो अगला पद क्या होगा? माइनस का 1। क्यों? क्योंकि आपको पता है जोड़ा जाता है, एक में अगर -2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। ठीक, अब माइनस के 1 में -2 करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा, इस तरीके से। तो 1 रखने पे तो सेटिस्फाई हो रहा था, अब -1 रखने पे देख लो। तो अगर -1 रखा जाए यहाँ पर, सेटिस्फाई होना चाहिए, तो -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12, प्लस ये हो जाए, सॉरी ये हो जाएगा माइनस 39, ठीक है, और माइनस 28। फिर से यार एक बार देख लो, x बराबर -1 रखेगी तो -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, तो ये -12 बना है, यह आ जाएगा -39, ये 28। ठीक है, अभी देखिएगा बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, जहां पर अगर ये 0 नहीं हो रहा है तो फिर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। मतलब -2 भी हमारा आंसर नहीं होगा। उसका कारण है कि सब कुछ हल करने पर क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था, 0 नहीं आ रहा है, ठीक है ना? फिर हम लोग अब चेक करेंगे क्या, x ये 3, अगर कॉमन डिफरेंस 3 है तो पहला पद अगर 1 है तो अगला क्या होगा? 3 और 1 4, फिर क्या होगा? 7। तो देखो भैया 1 रखने पे तो आ रहा है, 1 रखने पे चेक नहीं करोगे, सिर्फ 4 रखने पर चेक करो, क्योंकि अगला मूल कौन होगा? 4। तो 4 में से घटाओगे 3, 7 से घटाओ 3, अंतर 3 का है। तो जब 4 रखेंगे, x बराबर 4 जब यहाँ रखेंगे तो 4 चौको 16, चौको 64 माइनस, अब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 12 गुणे 16 कर लो, तो 12 गुणे 16, तो 16 दूनी 32 की 2 हाथ लगा 3, 16 16 3 19, 192 आ जाएगा, 192 प्लस 39 में 4 का गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36 की 6 हाथ लगा 3, 4 12 3 15, 156 माइनस 28। ठीक है ना? अब बच्चों जरा इस चीज को समझिएगा, 156 और 64, यह आ जाएगा 6 4 10, 5 1 6, 6 6 12, 1 1 2 220, और 192 28 जोड़ोगे 8 2 10, 9 और 1 10 10 2 12, 1 1 2, इससे कैंसिल हो रहा है। दैट मीन 0 बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बेटा एनडीए के क्वेश्चन थोड़े से दिमाग लगाने वाले होते हैं, आप क्या करेंगे? ठीक है, ये एनडीए का एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा बेटा? ये समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? बाकी जब आप लोगों को अभी समीकरण पढ़ाए जाएंगे तो वहां पर और समझाया जाएगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन ये रहा, ये आपके सामने बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं वॉवेल से
कि ई से ही शुरू हो। अगर ई से शुरू होंगे तो ई फिक्स है, तो जो चीज फिक्स हो जाती है उसको गिना नहीं जाता है, तो ई को हटा दो। अब बचा कौन, 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5 आंसर होगा, फैक्टोरियल 5। अच्छा 120 है, बात वही है, फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है बेटा 120। ठीक है, ये रहा अगला सवाल। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि एक 3x3 की व्युत्क्रमणी अवयव का मतलब ये होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा। तो बेटा ये बोल रहा है एडजॉइंट ऑफ ए का होल मॉड, ये इसी को बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, ये क्या होगा। तो बेटा ये होगा मॉड ए की होल पावर में n-1, कितने ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की है, तो मॉड ए की पावर में 3 - 1 2, तो मॉड ए का स्क्वायर आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। मैं यार अभी लेटेस्ट में पढ़ा रहा हूँ यार, लेटेस्ट में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये आंसर होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का होल मॉड बराबर होगा मॉड ए की पावर में n-1, n कितना 3, 3 - 1 2, तो मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए को बोलते हैं डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। करेक्ट है, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी देखते जाइए। बेटा ये मैंने शायद आप लोगों को पढ़ाया भी था, इस तरीके का सवाल मैंने ये बताया था कि जब कभी भी मैंने कुछ इस प्रकार से बताया था कि अगर z - a अपॉन z+a ये बराबर 1 हो, ठीक, z - a अपॉन z+a बराबर ai कर लो बराबर 1 हो, ठीक है, फिर z - a अपॉन z+a बराबर k हो, और z - ai अपॉन z+ai बराबर k हो। ठीक है ना, इनके आंसर क्या होते हैं। ठीक, अब जब समझना बेटा, अगर ऊपर और नीचे के मान जोड़ने पर ये जोड़ने पर 0 हो जाए, जैसे माइनस है प्लस है 0 हो रहा है, तो आप ये देखो इसमें आई यहाँ पर 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1। तो अगर यहाँ पर 0 जो हो रहा है उसके साथ आई नहीं है मतलब रियल पार्ट है, और बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में x + i y यही तो चलता है, तो ये रियल होता है, ये इमेजिनरी होता है, तो इसमें आई नहीं है, इसका मतलब है इसको x मान लेंगे। ठीक है, x, तो इसका मतलब x 0 हो रहा है, तो इस सवाल का आंसर होता है x बराबर 0। x बराबर 0 का मतलब है y x, क्या मतलब होगा y x। ठीक है, इधर देखो बेटा, इधर पर इन दोनों को जोड़ने पे 0 बन रहा है, तो i, तो i वाला 0 हो रहा है, मतलब i वाला 0 हो रहा है, तो बचेगा कौन x, तो इसका मतलब i वाला 0 हो रहा है, मतलब कि y बराबर 0 हो रहा है। ठीक है ना, तो y बराबर 0 का मतलब आंसर होगा x तक। ये तब संभव है जब यहाँ पर 1 लिखा हो, क्या लिखा हो 1। अब 1 के अलावा कुछ भी लिखा हो और ये 0 हो रहे हैं, तो सवाल का आंसर हमेशा सर्कल होता है, ये शॉर्ट ट्रिक होती है, ये मैंने पढ़ाया भी था, मैंने बताया भी था आपको। ठीक है ना, तो इस सवाल में क्या है, बराबर में 2 है, तो 2 1 नहीं है, 2 1 के अलावा कोई भी नंबर है, तो इनको जोड़ने पे 0 हो रहा है, तो इसका मतलब है सवाल का आंसर होगा एक वृत्त, मतलब एक सर्कल। ठीक है, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर में सिखाया जाएगा ये क्यों होता है कैसे होता है, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन ये रहा। ये सवाल तो मैंने शायद कल की क्लास में इस तरीके का सवाल बताया था कि अगर x अक्ष और y अक्ष साथ कोण 45 45 z अक्ष के साथ, तो बेटा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ठीक है, बराबर 1 से सॉल्व कर लीजिए, आंसर 90 आ जाएगा। ठीक है ना, 1/2 1/2, क्योंकि ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो 45 है तो मतलब 1/2 1/2, एक घटेगा 0, गामा कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात, आपको समझ में आ रही होगी वाली बात। ठीक है ना, चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बेटा इस सवाल में देखो क्या बोल रहा है, इस सवाल में बोल रहा है एस एन बराबर ये लिखा हुआ है, तो ये बताइए सार्वंतर क्या है। तो सबसे पहले लिखोगे एस एन बराबर एन पी प्लस n/2 n-1 n/2 n-1 इंटू क्यू, ये बोल रहा है। तो आप एक काम करो, इसमें एलसीएम ले लो, हो जाएगा 2np प्लस n-1 इंटू क्यू अपॉन कितना हो जाएगा 2, n/2 कॉमन कर लो, आएगा 2p प्लस n-1 इंटू क्यू। ठीक है ना, एस एन बराबर, एक बार फिर से देख लो, ये ऐसे np प्लस n/2 n-1 क्यू है, 2 एलसीएम ये 2np प्लस n-1 इंटू क्यू। अब n कॉमन करा, नीचे से 2 कॉमन करा, बचा 2p प्लस n-1 इंटू क्यू। अब बेटा जरा इस चीज को जरा समझना, इस चीज को अगर हम लोग एक चीज गौर करें, तो हम लोग अगर देखें इसमें, तो इसमें होगा एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है कि नहीं होता है। अब बच्चों ये फार्मूले से अगर कंपेयर करेंगे, तो n/2 से n/2 का कंपेयर, 2a बराबर 2p, तो a बराबर p, मतलब प्रथम पद बोलता तो आंसर होता p, n-1 इंटू डी, डी बराबर q, तो सार्वंतर कितना होगा q। तो इस सवाल का सार्वंतर q होगा, इनमें से कोई नहीं आंसर है। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना होगा बेटा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस सवाल
योगफल पर रसी करता है, तब सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर क्यू होगा। दैट मीन आंसर क्या होगा, डी वाला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में बात आ रही होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आ गई बात बेटा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास बेटा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए तो वही हम अपने मेथड लगाते हैं यार, अपने मेथड ये है कि x प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा है। बेटा जब कभी भी x प्लस 1/x वाला सवाल आ जाए तो आप देखना यहाँ कहीं ना कहीं 2 जरूर लिखा होता है। ठीक है, नहीं लिखा होगा तो फिर और भी नियम होते हैं वो हम बताएंगे, बट यहाँ 2 लिखा है यार। अगर हम इसको हटा दें तो हमारी ट्रिक बन जाएगी। तो cos थीटा कैसे हटेगा, जब थीटा 0 मान लें। तो अगर हम cos 0 मानेंगे तो cos 0 1 होता है, तो x प्लस 1/x 2 आ जाएगा। और ये तब संभव है जब x बराबर 1 हो। तो अगर x बराबर 1 होगा तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमने प्रूव कर लिया। थीटा 0 माना तो cos 0 1 हो गया, 2 बचा। x प्लस 1/x बराबर 2, ये तब संभव होता है जब x क्या हो, 1 हो, क्योंकि 1 1 क्या हो जाएगा, 2। तो कह रहा बताओ इसका मान क्या होगा, तो 1 प्लस 1/1 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है, 2। अब जो ऑप्शन 2 बना दे, थीटा 0 रखने पर cos 0 1 और 2, ये 2 बना रहा, बस यही वाला आंसर हमारा सही है। 0 रखने पे ये 1 बना रहा है, गलत। 0 रखने पे 0 गलत, 0 गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, मजा आया कि नहीं आया बेटा? इस तरीके के सवाल बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो बेटा, लिखा sin 5 थीटा। अब याद देखो इसमें क्या है, अगर हम यहाँ 5 का गुणा 5 का भाग कर दें तो थीटा टेंडिंग टू 0 में sin थीटा बटे थीटा, sin थीटा बटे थीटा 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, 5। तो फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ठीक है बेटा, फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, इस सवाल को जरा थोड़ा देखिएगा। ये लिखा हुआ अंडर रूट 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है ना, ये सवाल है। अब बेटा एक काम करते हैं हम इसमें एक काम ये करो, √10x लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम एक काम ये करते हैं, साइन में कॉस का भाग कर देते हैं। तो साइन एक्स में कॉस का भाग कर दिया और कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक कॉस ये एक कॉस ये, तो मिला के कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन बटे कॉस 10 हो गया, तो इंटीग्रल √10x अपॉन 10x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। इससे ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स कर दो ऊपर इसको। ठीक है ना, समझ गए, ये ऊपर एक सेक स्क्वायर एक्स अपॉन √10x। बेटा यहाँ से हमको एक ट्रिक समझ में आ गई, ट्रिक जैसे समझिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रिक ये है कि अगर कभी भी इंटीग्रल f' अपॉन √f(x) अगर लिखा हो, √f(x) dx, तो बेटा हम इंटीग्रल जो पढ़ाएंगे आपको ट्रिक बताएंगे, आंसर हमेशा होता है 2√f(x + c), मतलब नीचे वाले का दुगना आंसर होता है, नीचे वाले का दुगना। ठीक है, अब कहने का मतलब ये, जो नीचे लिखा उसका अवकलन ऊपर लिखा होना चाहिए। जैसे ये लिखा सपोज दैट 1/√x, ये है सपोज दैट। ठीक, तो ये x का अवकलन 1 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब आंसर होगा 2√x + c, मतलब नीचे वाले का दुगना। ठीक है ना, अब आप चाहे करके देख लो, √x जब ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/2 हो जाएगा, फिर +1 अपॉन -1/2 +1। आपको पता है x पावर n+1/n+1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ रहा है, आप चाहे करके देख लीजिए। ठीक, तो वही बात है, ये f' हो गया। ठीक है ना, ये f' हो गया, ये अंदर वाला fx हो गया, क्योंकि 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो आंसर होगा 2√10x प्लस का c। भाई बिल्कुल चील की निगाहें रखनी पड़ती हैं भैया, बिल्कुल चील की निगाहें। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, बिल्कुल चील की निगाह रख के सॉल्व किया जाता है। अगर आप जरा सा चूके आपको टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक, चलो नोट हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपके सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा क्या लिखा है, cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x²। इस तरीके क्वेश्चन एक एसटी में हो चुका है मेरे हिसाब से। देखो x बराबर आप मान लोगे tan थीटा, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा, तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा। ठीक है, cos से cos हट गया, 2 थीटा ये आ गया। ठीक, 2 थीटा बराबर tan इनवर्स x, थीटा बराबर tan इनवर्स x आ जाएगा। इसको y बराबर मान के चलो सब। ठीक है ना बच्चों, अब बेटा dy/dx जब करेंगे तो आ जाएगा 2 tan इनवर्स का 1 + x², जब हम लोग dy/dx निकालेंगे। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस इसी हिसाब से होती है बेटा। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करना रहता है। ठीक, करेक्ट, समझ में आ रही बात बच्चों आपको कि नहीं? ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास बेटा। इस सवाल में देखो क्या बोला जा रहा है, इस सवाल में बोला जा रहा है a + ib बराबर ये, तो a - b का मान क्या होगा? अरे a और b निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो सीधे हम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। वैसे अगर आप कॉपी पर सॉल्व करोगे तो बुक में अगर सवाल का आंसर आप देखोगे तो आपको ये दिया जाएगा, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करो। ठीक है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे। तो ए निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है
कि इस नंबर का इससे गुणा कर लो तो 7 में 21 आएगा, प्लस का माइनस में गुणा करो माइनस आएगा, और 4 दूनी 8 आएगा, ठीक है ना। और आई का गुणा नहीं होता है, सिर्फ नंबर का गुणा होता है। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, तो 21 से 8 घटाएंगे 13, 13/65, ए आ गया 13/65। फिर अब बी निकालेंगे, तो जब बी निकालेंगे तो पहले ऐसे गुणा होता है, 7 दूनी 14, फिर एक माइनस आता है बीच में, अरे मैट्रिक्स वाला समझ लो यार, डिटरमिनेंट वाला, फिर इसका इसमें गुणा होगा, 4 तिहाई 12, ठीक है ना। ठीक, तो -14 -12 और बटे में यही रहता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 65, तो आ जाएगा -26/65। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। अब कह रहे ये बताओ a माइनस बी क्या होगा, तो a माइनस बी का मतलब है a है 13/65 और प्लस b कितना है -26, तो माइनस माइनस प्लस 26/65, तो आ जाएगा 6 3 9 2 1 3 39/65, 13 39 13 5 65 3/5, दैट मीन ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो ये a और b निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, ठीक है। ए और बी बहुत आसानी से निकाला था बच्चों। ए निकालने के लिए इनका गुणा प्लस माइनस माइनस इनका गुणा बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए आ गया। बी निकालेंगे तो पहले ऐसे गुणा होगा, 7 दूनी 14 माइनस 4 तिहाई 12, तो -14 -12 जोड़ लोगे -26/65। ए माइनस बी कैलकुलेट कर लिए, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। फटाफट नोट करते आओ भाई। चलिए हो गया होगा बेटा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने। बोला एक त्रिभुज के शीर्ष -3, ये हो गया एक त्रिभुज, इसके शीर्ष है -3, 1 0, -2, ठीक है। और तीसरा शीर्ष नहीं पता था, x3, y3, जबकि इसके गुरुत्व केंद्र कहाँ है, मूल बिंदु पर है, तो गुरुत्व केंद्र है 0, 0, ठीक है। बेटा आपको पता है कि x बराबर होता है x1 + x2 + x3/3, ठीक है ना। तो x क्या है 0 बराबर x1 है -3, x2 क्या है 0 और x3 हमको निकालना है बटे में 3, 3 इधर जाएगा तो x3 बराबर कितना आ जाएगा +3, ठीक है ना, ये इधर आएगा +3। अब y निकालेंगे तो 0 बराबर y1 + y2 + y3, तो 1 - 2 + y3 अपॉन कितना आ जाएगा 3, इधर आएगा 0, y3 बराबर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो y3 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, x3, y3 1, 3, 1, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, करेक्ट है कि नहीं बेटा। ये सवाल कल के एसटी में भी शायद हमने कराया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर सही होगा 3, 1, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि वैल्यू ऑफ द sin 18, sin 18 का मान क्या होगा बेटा। sin 18 का मान आपको पता ही है, √5 - 1/4 होता है, और sin 126 का मान √5 + 1/4, ये sin 126 का मान होता है, ठीक है ना। ये sin 18 है, तो आंसर नंबर कौन सही होगा, ए वाला होगा, करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन में बोला इसके प्रसार में x का गुणांक 270, के का मान क्या आएगा। तो अगर हम x का गुणांक निकालेंगे पहले r निकालेंगे, तो r क्या होगा 5 दूनी 10, ठीक, माइनस m बटे p + q, 2 और 1 3, 10 में घटाएंगे 9, 9 में 3 का भाग करेंगे कितना आएगा 3, r 3 आ गया। तो इसका गुणांक 270 है, ठीक है। तो गुणांक निकालने के लिए NCR करेंगे, NCR, r कितना है 3, और x स्क्वायर की पावर में n - r, तो 5 - 3 2, और k/x की होल पावर में r कितना है 3, ठीक है। तो इसका गुणांक होगा 5c3 और k3, क्योंकि x³ से x पावर 4 कटेगा, x कटेगा, और इसका गुणांक है कितना 270, ठीक। 5c3 10 होता है, 10 का भाग 270 में करेंगे कितना आएगा 27, 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 3, दैट मीन्स k = कितना आएगा भैया 3 आएगा, ठीक है। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ द k विल बी 3। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ द k इज 3, k का मान क्या होगा बेटा 3 होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा। ये सवाल में बोला जा रहा है आपसे कि ये कॉस ए, ये तो त्रिभुज एबीसी कैसा है। तो देखो बेटा कॉस ए अपॉन ए बराबर कॉस बी अपॉन बी बराबर कॉस सी अपॉन सी। तो कह रहे त्रिभुज एबीसी कैसा है, तो ये तो समीकरण नंबर 1 मान लो। अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी, ये होगा वी नो दैट। दोनों को डिवाइड कर लो, तो जब डिवाइड करेंगे तो ए से ए कटेगा, है ना। आप एक काम करो, दोनों को जब डिवाइड करेंगे ए से ए कटेगा, तो ये आएगा कॉट ए बराबर कॉट बी
बराबर कॉट सी, ये आएगा कि नहीं आएगा, कॉट 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 हट जाएगा, ए बराबर बी बराबर सी आ जाएगा, ठीक है, ए बराबर बी बराबर सी आ जाएगा, ठीक है भाई। तो फाइनल आंसर होगा ए बराबर बी बराबर सी, ठीक, ए बराबर बी बराबर सी, ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। फटाफट नोट कर लो भैया, ए बराबर बी बराबर सी आ जाएगा। चलिए हो गया होगा बेटा। इसका देखिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा ये आपके सामने है, बहुत अच्छा सवाल है ये, देखने में ही लग रहा है। 7C0 प्लस 7C1 ये सब लिखा हुआ है, तो जरा इसके अकॉर्डिंग जरा सवाल को नोट करो जरा। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, पहले हम यहाँ सवाल नोट कर देना, पूरा सवाल लिखा हुआ है 7C0 प्लस 7C1, ठीक है, फिर प्लस 7C1 प्लस 7C2, इसके बाद तो लिखा नहीं है, तो देखो 7C0 7C1, फिर ये रिपीट होके एक आगे बढ़ा है ना, तो अगला होगा 7C2 प्लस एक बढ़ाओ 7C3 प्लस 7C3 एक बढ़ाओ 7C4 प्लस 7C4 प्लस 7C5, ठीक है, फिर एक बढ़ाओ 7C5 प्लस 7C6, फिर एक बढ़ाओ 7C6 प्लस 7C7, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि खत्म कहाँ हुआ 7C6 प्लस 7C7 में। अब 7C0 7C1 7C2 7C3 7C4 7C5 7C6 तक चलो, तो ये अपने पास आ जाएगा 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 प्लस 7C4 प्लस 7C5 प्लस 7C6, ये आ जाएगा, ठीक। इसको यहाँ पर रोक लूँ, फिर प्लस, अब इसको हटाओ 7C1 7C2 7C3 7C4 7C5 7C6 7C7, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7C1 प्लस 7C2 प्लस डॉट 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 7C7 तक, कुल मिला के ये समझो, ठीक है ना बेटा, समझ में आ रही बात। अब हमको एक लाइन पता है, सभी बच्चे जानते हैं, वो लाइन क्या है, वो लाइन ये है कि ये बात सबको पता है जो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस डॉट डॉट 7C7, NC0 NC1 NC2 NC3 डॉट 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 NCN बराबर होगा 2 की पावर में n, होता है कि नहीं होता है, ये बाइनोमियल में मैंने पढ़ाया था, ठीक है, तो ये होता है। अब देखो बच्चों जरा ध्यान दो, इस सवाल में 7C0 से स्टार्ट हुआ 7C6 तक आया है, कोई बात नहीं, 7C7 से पहले 7C6 होगा, तो हमें इतना मान चाहिए, 7C7 तो वैसे भी 1 हो जाएगा, और 1 को उधर घटा दो तो 2 की पावर 7 माइनस 1, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 की पावर 7 माइनस 1, क्यों, 7C7 1 1 उधर जा घटेगा तो 7C6 तक का मान निकल आएगा, ठीक है। अब प्लस इसका मान की बात आती है, तो इसका मान क्या होगा 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 डॉट 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 7C7, ठीक है, तो इसमें बेटा हमको जो मान चाहिए वो मान चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो 7C0 नहीं चाहिए, तो भैया ये भी 1 होता, 1 को उधर ले आके घटा दो, तो इसका मतलब है इसका भी मान आएगा 2 की पावर 7 माइनस 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 7 माइनस 112, 2 की पावर 1 2 की पावर 7 मिला के 2 की पावर 8 माइनस 2, दैट मीन आंसर होगा 2 की पावर 8 माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। मैं इस सवाल के लिए आपको समय देता हूँ, आप इसको नोट कर लो आराम से, ठीक है ना, जल्दी जल्दी करो बेटा, अभी 8 सवाल बाकी हैं, जल्दी जल्दी फटाफट नोट करते जाओ सभी बच्चे। चलो बेटा मेरे हिसाब से हो गया होगा ये नोट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस सवाल में देखो क्या है, 2 0 4 3 8 अंकों से 5 अंकों कितनी संख्या बनेगी, तो पहले तो 5 अंक बना लो, 1 2 3 4 और 5, ठीक है।
शुरू में जीरो ना आए, तो शुरू में जीरो नहीं आना चाहिए, तो 1 2 3 4, चार में से कोई भी आ जाए, कोई भी अंक दोहराया ना जाए, मतलब रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो जो यहाँ आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। टोटल है 5, 5 में से एक डिजिट हटा दो तो बची कितनी 4, टोटल है 5, 5 में से 2 हटा दो बची कितनी 3, टोटल है 5, 5 में से 3 हटा दो बचे कितने 2, टोटल है 5, 5 में से 1 2 3 4 हटा दो बचे कितना 1, 4 चौक 48, 48 दूना 96, तो इससे टोटल कितने नंबर बनेंगे 96। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं है बेटा? ठीक, तो आंसर टोटल कितना होगा इसका 96। ठीक, अगला क्वेश्चन फटाफट देखते जाओ। ये सवाल देखो, बेटा इसमें अगर ब्रैकेट बनाए चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिंपल है। आप बेटा एक बात बताओ, log 1 प्लस एक्स बराबर क्या होता है? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से होता है कि नहीं होता है ना? अब बेटा वही चीज है, अगर x की जगह हम रिप्लेस कर दें x माइनस 1, तो आ जाएगा log 1 प्लस एक्स की जगह अगर हम लिख दें x माइनस 1, ये चीज, तो इस x की जगह भी आ जाएगा x माइनस 1, इस x की जगह भी आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2, इसकी जगह भी आ जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब बाई 3, इस तरीके डॉट डॉट चलता रहेगा नहीं चलता रहेगा? तो अगर हम मैच करें x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स माइनस 1 क्यूब बाई 3 डॉट डॉट डॉट, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 1 से 1 कट गया, ये log x बचा, तो हम बोलेंगे e के पावर में log x आ गया। मतलब ये पूरा वैल्यू जो है वो वैल्यू किसके बराबर है? वो वैल्यू है इसके बराबर, तो e के पावर log x, तो e के पावर में log हट गया, तो फाइनल क्या बचा x, दैट मीन ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर अपना कौन सा सही होगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो फटाफट नोट कर लो बच्चों, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा आपके सामने है। ठीक है, देखिएगा, इस सवाल में बोल रहा है a प्लस बी बराबर पाई बाई 4, तो ये मान क्या होगा? अरे बेटा सिंपल सी बात, इसको 0 मान लो, इसको 45 मान लो। ठीक है, 0 प्लस 45, 45 ही तो होगा, अरे वही पाई बाई 4। ठीक है, तो 10 0 0 0 प्लस 1 1 1 इंटू 10 45 1 1 1 2 1 इंटू 2 2, देखो तो तरीका देखो कैसा है। ठीक है ना, फटाफट आंसर आता जाता है, यदि वाली कंडीशन सेटिस्फाई करा लो फाइनल आंसर अपने आप आ जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहा, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, जब ध्यान से समझना बेटा, बोला है a बराबर ये, b बराबर ये एंड c बराबर ये, तो बताएं साइन a बाई 2 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो s निकालो, तो s होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो क्या हो जाएगा बेटा 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2, तो ये आ जाएगा 5 4 9 9 3 12, 3 और 1 4 बटे 2 21 आ जाएगा। बेटा साइन a बाई 2 का फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर s कितना बेटा 21, तो आ जाएगा 21 माइनस बी कितना है 14। ठीक है, फिर s माइनस सी कितना 15, तो 21 माइनस 15। ठीक है, अपॉन बी सी, तो 14 गुणे 15, करेक्ट है। अब बेटा देखो जरा क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 11 में 4 घटाएंगे 7, 7 गुणे 6 बटे 14 गुणे 15। ठीक है ना, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 2 सत्ते 14, 7 से 7 कटा 1/√5, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1/√5। ठीक है, तो ये बेटा केवल और केवल फार्मूले पर आधारित सवाल था, इसमें अगर फार्मूला नहीं आता होगा तो दिक्कत करेगा, वरना बेटा कोई दिक्कत करने वाला नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ रही होंगी। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी। ठीक, हाँ अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इस सवाल में देखो बेटा क्या बोला जा रहा है कि पहले तो सवाल लिख दे, हम पूरा लिखा हुआ है, हम y बराबर मानेंगे साइन x प्लस पाई अपॉन 6 प्लस कॉस x प्लस पाई अपॉन 6 का मिनिमम वैल्यू के लिए x क्या होगा? व्हाट इज द x फॉर दिस मिनिमम? तो बेटा हम लोग सबसे पहले dy अपॉन dx करेंगे, तो dy अपॉन dx करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा cos x प्लस पाई अपॉन 6 और cos पर जाएगा माइनस साइन x प्लस पाई अपॉन 6। ठीक है ना बेटा, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा dy अपॉन dx जीरो किया जाता है, तो इसको जीरो कर दो, तो ये आ जाएगा cos x प्लस पाई अपॉन 6 माइनस साइन x प्लस पाई अपॉन 6 बराबर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इसको उधर ले आओ, साइन की जगह cos ले जाओ तो बन जाएगा 10, क्योंकि थीटा सेम है ना इसलिए सब काम हो जाएगा। x प्लस पाई अपॉन 6 बराबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है ना, अब 1 तो 1 कितने मान होता है? 45 का, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस पाई अपॉन 6 बराबर पाई बाई 4, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 45। अब बेटा x बराबर क्या आ जाएगा? पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 4 3 12, 6 दूनी 12, तो आ जाएगा पाई अपॉन 12। तो x का मान क्या होगा बेटा? पाई अपॉन 12, ऑप्शन नंबर ए। बेटा सबसे पहले दिए गए फलन का अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वाले सवाल में डेरिवेटिव निकालना पड़ता है,
तो dy अपॉन dx जब करेंगे साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन, एंगल पे डेरिवेटिव का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 1 हो जाएगा। फिर मैक्सिमम मिनिमा के लिए dy अपॉन dx जीरो करते हैं, जब जीरो करेंगे तो ये इसका जीरो कर दिया, मतलब यहाँ जीरो लिख दिया, तो इधर आया साइन, साइन कीजिए कॉस 10, तो 10 बराबर क्या आ गया 1, 10 कितने का मान 1 होता है 10 45, 10 से 10 हट जाएगा तो एंगल बराबर एंगल आ जाएगा। एक्स का वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा π/12। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी जल्दी करिए। ठीक है, स्पीड ऐसी बनाओ कि बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल तुरंत फटाफट सॉल्व होते चले। ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। इस ट्रायंगल पे बिंदु लगाओ ए बी सी। बिंदु क्या है 2, 2, फिर अगला बिंदु क्या है -4, -4, और फिर बिंदु क्या है 5, -8। देन लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू सी, तो सी से जाने वाली माध्यिका की लंबाई क्या होगी, सी से जाने वाली माध्यिका ये होगी। ठीक है, मीडियन तो ये होगा, हमने मान लिया कोई भी पॉइंट है, ई पॉइंट है। ठीक है, ई मिड पॉइंट होगा। कैसा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। क्यों मिड पॉइंट होगा, क्योंकि सी ई मीडियन है, और मीडियन का मतलब होता है सामने वाले लाइन पर मिड पॉइंट पर मीट करेगा। तो अगर ये मिड पॉइंट पर मीट करेगा तो मीडियन क्या होगा x1 + x2/2, y1 + y2/2, -4 + 2/2 तो आ जाएगा -1, -4 + 2/2 मतलब आ जाएगा -1, x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब CE की लेंथ निकालनी है तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 5 - +1 6 का स्क्वायर 36 प्लस -8 और -+1 मतलब कि -7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 9 6 15, 4 3 7 1 8, रूट 85 है। कोई ऑप्शन रूट 85? हाँ ये है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ठीक है बेटा, अगर कहता है ए से मीडियन निकालो तो हम ए से डाल देते, बी सी का मिड पॉइंट निकाले, फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगा लेते हैं। जो काम उसमें करा वही इसमें कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात बच्चों। ठीक है, तो मेन बात ये है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, ये क्वेश्चन तो बताने वाला है ही नहीं यार, इससे बाद हम बता चुके हो, इससे बाद हमेशा एसक्यू मिल ही जाता कहने के। -a से a ये इवन है, ये ऑड है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस मतलब ऑड, तो ये ओवरऑल ऑड फंक्शन हो गया। -a से में ऑड का इंटीग्रल क्या होता है परमानेंट 0। अगर ये बेटा आपको एग्जाम में सवाल मिल गया ना तो बिल्कुल तुम देखते ही टिक मार दोगे, बड़े खुश हो जाओगे। टिक मारने के बाद कहोगे ये क्वेश्चन इतने बार पढ़ा हमने, इतने बार पढ़ा, लेकिन इसका यूज कितना हुआ यार है। आज मुझे 25 में कम से कम 1 नंबर तो फ्री हम मिल ही गया है। चलो देखो ये वाला सवाल में क्या है, अगर इसको देखें तो ये लिखा है 1 + x का स्क्वायर और गुणे क्या है 27। ठीक है, 27 दूना 54, तो 1 + x की पावर में कितना होगा बेटा 54। करेक्ट है, तो 54 ये आया। अब इसके प्रसार में x पावर 40 का गुणांक निकालना है। ठीक, तो 1 + x की पावर n के प्रसार में x की पावर r का गुणांक क्या होगा, तो बेटा आंसर होता है NCR, क्योंकि ये शायद हमने एक आध बार और बताया है। आप लोग अब पढ़ रहे हो, मन लगा के देख रहे हो, अगर रोज एसटी देखते हो तो आपको ये चीजें बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा 1 + x की पावर n अगर लिखा है, इसके प्रसार में x की पावर r का गुणांक हमेशा ये होता है NCR। तो n कितना बेटा 54C 40, 54C 40। आपका फाइनल आंसर क्या होगा बेटा 54C 40। नोट करो फटाफट फटाफट। तो बेटा मेरे हिसाब से आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। कल हम लोग मिलेंगे एक और नई एसटी के साथ, और बहुत अच्छे सवाल मैं रख रहा हूं बेटा। ठीक है, जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत मदद करेगा। ठीक है ना, मैं कोशिश कर रहा हूं बेटा कि मैक्सिमम चैप्टर के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो बेटा कल मिलते हैं हम लोग।